अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, एक नहायत ही सबक आमोज और सच्चा वाक़या आप प्यारे दोस्तों की नज़र। हज़रत इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अस्फ़हान का एक बहुत ही बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान अल्लाह ताला की नियामतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दे। वो शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त इस औरत ने इस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार कर रोने लग गई। इसके शोहर ने बेगम से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? इसने बतलाया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार इंसान था और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शोहर भी था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं कि एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस मांगने वाले फ़कीर को इस कदर पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। न जाने इस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि ये शख्स दिगरगूं हो गया, कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शोहर ने बीवी की ये बात सुनकर कहने लगा, बेगम क्या मैं आपको इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात ना बतलाऊं? इसने कहा, ज़रूर बताएं। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शोहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने इस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, कोठी, हत्ता के बीवी भी छीनकर इस शख्स को दे दिया जो फ़कीर बनकर इसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला ने एक शख्स को फ़कीर बनाकर इसी के दर पर ले आया। तारीख़ ऐसे इबरत आमोज़ वाक़ियात से भरी पड़ी है। शर्त है कि इंसान इससे इबरत पकड़े, कभी किसी को खुद से कमतर ना समझे और किसी का दिल ना दुखाए। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। होता वही है जो खुदा मंजूर करता है। तो हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ भलाई और अच्छाई के साथ पेश आना चाहिए और जब भी आपके दर पर कोई मांगने के लिए आए तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? इसी तरह अच्छी और प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।